तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसके हम कुछ रूल और नियम को जानेंगे और उसके फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। जैसे यहाँ पर दिया गया है log x। log x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x। 1/x यह एक फार्मूला है, आपको इसको याद कर लेना है या अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। अगर बात आती है e के पावर x का डिफरेंशिएशन का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आता है e के पावर x, मतलब इसके डिफरेंशिएशन में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर यहाँ पर e के पावर x है और उसका आप अवकलन निकालना चाहते हैं तो उसका अवकलन भी वही होगा जो पहले से इसका फंक्शन दिया हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। लेकिन जब आपके पास बात आ जाता है a के पावर x डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष जब a के पावर x का आप अवकलन कीजिएगा या डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा a के पावर x log x। a के पावर x इंटू लॉग x इसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट अंडर x। ये हमारा कुछ फॉर्मूला है जिसको हमने यहाँ पर नोट किया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको हम कल वाले वीडियो में बता चुके हैं कि x के पावर n कोई फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा n इंटू एक्स के पावर n-1। और एक dx का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 आता है। और अगर कोई भी कांस्टेंट हो, वो चाहे 2000 हो, 5000 हो, -1 हो, -2 हो, इस प्रकार के अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आता है, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 0 होता है। अगर बात करते हैं 1/x, कोई फंक्शन दिया गया है उसको x के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएट करना है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/x², -1/x²। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस प्रकार के डिफरेंशिएशन को सीधे सीधे 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है sin x कोई फंक्शन दिया गया है, उसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। अगर cos x का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा -sin x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x। इतना बात आया समझ में। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है tan x। अगर tan x का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछता है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा sec²x। sec²x tan x का डिफरेंशिएशन होता है, इसको याद कर लेना है, ये सब के सब फार्मूला है। और अगर नेक्स्ट की हम बात करें sec x कोई फंक्शन दिया गया है उसको x के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएट करना है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा sec x इंटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x इंटू tan x। ये हमारा अगला फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं cot x का। cot x का अगर डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाता है तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है -cosec²x जो है वो cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट जो है हमारा cosec x है। cosec x के डिफरेंशिएशन के बारे में आपसे बात किया जाएगा, तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा -cosec x इंटू cot x। अब यहाँ पर एक बात हमें समझ में आती है कि जितना c वाला जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, जितना यहाँ पर c वाला फंक्शन है, जैसे cos x आपका यहाँ पर आ गया, cot x और cosec x, इन सभी के साथ जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके डिफरेंशिएशन के साथ जो साइन आ रहा है वो माइनस का साइन आ रहा है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर ये सब के सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कोई फंक्शन है x² प्लस cos x और इसको हमें क्या करना है अवकलन करना है, यानी कि इसको हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम कल वाले वीडियो में क्या बताए थे, बताए थे कि अगर यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है u + v के फॉर्म में और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो कैसे करेंगे। हम कल इसके फार्मूला के बारे में चर्चा किए थे, तो इसका हम डिफरेंशिएट
इसका जो फार्मूला बन करके आता है d इंटू यू, मतलब u का जो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष प्लस dv/dx। फिर यहाँ पर हम जो सेकेंड फंक्शन है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। बिल्कुल उसी फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। मान लिए हमने मान लिया कि ये क्या हो गया, मेरा u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो इस फार्मूला के आधार पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, u के जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे d इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस का साइन होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा v के जगह पर कितना है, cos x। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, d इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर। एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस यहाँ पर cos x दिया है तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हम अभी बताए हैं कि cos का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा sin x। यहाँ पर क्या होगा, sin x। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक आ गया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और कर लेते हैं जिससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है d इंटू ई के पावर x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। एक्स के सापेक्ष ई के पावर x प्लस कॉस एक्स का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी हमने बताया कि d इंटू ई के पावर x का जब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पर फिर वही आ जाएगा पुनः ई के पावर x। तो चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ई के पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो ई के पावर x ही होगा, मगर यहाँ पर जो cos x दिया गया है, cos x का डिफ्रेंशिएशन हम अभी बताए हैं। यहाँ पर तो प्लस है तो प्लस का साइन ले लेंगे, मगर cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ई के पावर x माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ई के पावर x माइनस साइन x। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन को